पुराण है। विद्या के सिद्ध पीठ जय महान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। भारत की भव्य भारती के स्वर तुम, राष्ट्र भावना के संदेश मुखर तुम। बलिदानों के गुरुकुल महाप्राण है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। हे अभिनव भारत के भाग्य विधाता, कोटि कोटि जनता के मुक्ति प्रदाता। जनगण को करते नेतृत्व दान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। ऋषियों की वाणी के तुम व्याख्याता, नूतन विद्याओं के अनुसंधाता। आत्मा के शिल्पी संकल्पवान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। गांधी की गरिमा से ओतप्रोत तुम, शिव प्रसाद की विभूति शक्ति स्रोत तुम में भगवान दास मूर्तिमान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। कल्पना नरेंद्र देव की विराट तुम, पुण्य भूमि भारत माँ के ललाट तुम। दे रहे समन्वय का दिव्य ज्ञान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। इस विद्या मंदिर की अमर भारती, राष्ट्र देवता की कर रहे आरती। ज्योतित हम दीप वर्तिका समान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। सत्य अहिंसा के है दृढ़ व्रतधारी, युग युग तक अटल रहे मूर्ति तुम्हारी। युग युग तक विश्व करे कीर्तिगान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। जग में लहराए यह पुण्य पताका, जिस पर है चित्र टका भारत माँ का। शंभु के त्रिशूल शला का प्रमाण है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। विद्या के सिद्ध पीठ जय महान है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। जय जय हे चिर नवीन चिर पुराण है। ये बात ठीक है कि हमने नौकरी की है जिसके बदले वेतन प्राप्त होता है, लेकिन इसलिए नहीं किया है कि सम्मान न मिले, रिवॉर्ड न मिले। विद्यार्थी भी पढ़ाई करता है विश्वविद्यालय में इसलिए कि डिग्री मिलेगी, लेकिन बहुत कुछ वो इससे इतर करता है ताकि गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, सम्मान मिलेगा और एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। डिग्री तो हम दे देते हैं, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट कहीं रह जाता है। और जब हम ये सोचते हैं कि घर में सम्मान होके क्या होगा, शायद घर में सम्मान होना सबसे बड़ा सम्मान होता है और सबसे बड़ी प्रतिभा का सम्मान होता है। इसी का एहसास दिलाया माननीय कुलपति जी ने कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए और उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। और वह कार्यक्रम अगर छात्र कल्याण संकाय की ओर से हो तो वो सबसे ज्यादा मुफीद होगा, उचित होगा। सर के इनोवेटिव आइडियाज बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब आज ये हॉल भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें इतनी भीड़ दिख रही है, ये प्रतिभाएं तो मात्र सैंपल हैं। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, उसी यूनिवर्स में से कुछ सैंपल को हम लोगों ने पहली खेप में छांटा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था कि इसमें सभी काबुल के घोड़े हैं और उन्हें भी अगर दौड़ाया जाए तो कोई ना कोई फर्स्ट और सेकंड जरूर आता है। ये विद्यापीठ काबुल है, विद्यार्थी सारे काबुल के घोड़े हैं, उन्हीं में से कुछ यहाँ हैं जो फर्स्ट सेकंड आए।
और जिनकी प्रतिभाएं यहाँ पे आज दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है। गौरव का विषय ये है कि ये छात्रों का अनुशासन ये बता रहा है कि वो इस पुरस्कार को पाने के हकदार बहुत पहले थे। शायद देरी मेरी तरफ से हो गई है और मैं छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष होने के नाते इस देरी की पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूं। लेकिन कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो आज देर आए लेकिन दुरुस्त आए। शायद इसी दिन का इंतजार था। लेकिन इससे भी ज्यादा गौरव यह होता है कि इन छात्रों की, इन विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कक्षा से इतर कुछ हमारे ऐसे युवा शिक्षक हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, जिन्हें सुबह से रात तक आप देखेंगे तो वो यही दिखाई देंगे। कक्षाओं में पढ़ाते हैं, बाहर देखते हैं, कभी जाना होता है तो कैंप भी बाहर लगाते हैं, बाहर टीम लेके जाते हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर ऐसे युवा शिक्षकों को इस अवसर पे छोड़ दिया जाए तो ये भी प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। माननीय कुलपति जी ने निर्देशित किया कि सैंपल के तौर पे ऐसे युवा शिक्षकों को भी, उनको भी एक्नॉलेज किया जाए, तो आज उसका भी अवसर है। एक तरफ गुरु की प्रतिभा का, दूसरी तरफ जिन्हें उन्होंने निखारा है उनकी प्रतिभा का सम्मान करने के लिए मैं मंच पे आसीन माननीय कुलपति जी को प्रणाम करता हूं, उनके इस सारे मार्गदर्शन के लिए, निर्देशन के लिए। और भी सौभाग्य मेरा व्यक्तिगत रूप से इसलिए है कि यह विभाग हमारा है और यहीं पे रह के पढ़ाई की है। और इसी विभाग के संकाय अध्यक्ष, जो मैं कहता हूं कि सिर्फ संकाय अध्यक्ष नहीं है बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर प्रोफेसर और एक अम्ब्रेला की तरह हैं, जिनके हम लोग इर्द गिर्द सारी चीजें करते रहते हैं और वो सिखाते रहते हैं। तो मैं संकाय अध्यक्ष समाज कार्य प्रोफेसर संजय सर का भी इस अवसर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विभागाध्यक्ष समाज कार्य प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैम, जो विभागाध्यक्ष के दायित्व के साथ बहुत सारे काम करती हैं और साथ साथ आजकल महिलाओं के हितों का भी बीड़ा उठा रखा है अपनी पूरी टीम के साथ। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे अग्रज इस विश्वविद्यालय के कुलानुशासक और बहुत ही सेंसिटिव पर्सनालिटी और बहुत अच्छे ओरेटर और बहुत अच्छे टीचर आदरणीय प्रोफेसर निरंजन कुमार सहाय सर भी मंचासीन हैं। सर आपका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि बोलने का मन बहुत है लेकिन आज ये अवसर किसी भी बात को सुनने का नहीं है, सीधे मुद्दे पे आने का है और वो है सम्मान समारोह। जितने यहाँ शिक्षक बैठे हैं वो आदरणीय पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय और जिस भी टीचर, जिस भी कैपेसिटी में है आप सभी, वो विद्यार्थी जो सम्मानित होने जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा वो विद्यार्थी जो उन विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए और उनके लिए ताली बजाने के लिए आए हैं। और मैं देख रहा हूं कि वो खड़े भी हैं। बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि इस विश्वविद्यालय में हमारे कुछ अलग तरह की क्षमताओं वाले भी विद्यार्थी हैं। हमारे ज्ञानचंद मंदिर विद्यालय में उनके भी पेरेंट्स आए हुए हैं, वो बच्चे भी आए हुए हैं। आप सभी का भी मैं हाथ जोड़ के स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
खुश होना नेचुरल भी है, क्योंकि इनाम मिल जाना, पारितोषिक मिल जाना किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ होती है। और स्पेशली यदि आपने मेहनत की है और उसको सामने वाला आपने मेहनत की है, उसके लिए आपको इनाम देते हैं, तो निसंदेह खुशी होना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। ये एक स्वाभाविक मानवीय गुण है और यही प्रदर्शन शायद हमारे अच्छे वाले इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे विजयी बच्चे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्वविद्यालय विश्वनाथ बाबा से प्रार्थना करता है, पूरा विश्वविद्यालय परिवार, कि आप जिंदगी में ऐसे ही निरंतर उन्नति करें और उन्नति के नए आयाम छुएं, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें और अपने प्रदेश का, अपने देश का सभी तरह से पूरी दुनिया में काशी विद्यापीठ की जो ध्वजा है उसको फहराएं। यही इच्छा है, यही कामना है और यही अपेक्षा है आप लोगों से। इसके साथ ही साथ हमारे समाज कल्याण संकाय जिन्होंने ये सुंदर उपाय किया, जिसमें आप सभी लोगों को जो है पारितोषिक दिए गए, वो भी बधाई का पात्र है, क्योंकि ये काफी दिनों से ड्यू था और हो नहीं पा रहा था। तो हमारा एक ही था कि कम से कम इनाम तो समय पे दिया जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो चलिए लेट हो जाती हैं, क्योंकि इनाम यदि समय पे नहीं मिलता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय नेगेटिव होता है। तो इन लोगों ने बहुत ही समय रहते ये सुंदर कार्यक्रम किया और वो भी एकदम एग्जाम से पहले। इससे शायद आपको फायदा भी होगा, क्योंकि जब एग्जाम से पहले हमें कोई इनाम मिल जाए ना तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे और अपने साथियों को भी अच्छा करने के लिए कहोगे। स्पेशली जो विधि के छात्र हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पे आए थे, मेरा उनसे हमेशा एक ही निवेदन रहता है कि विधि के छात्र हो तो विधिक तरीके से रहो, ठीक है। अब आपको इनाम भी मिला है तो संभवतः आप लोग इसका महत्व समझेंगे और इनाम की गरिमा के लिए ही कम से कम अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से रहते हुए अपनी परीक्षाएं भी देंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे सभी संकायाध्यक्ष, हमारे सभी विभागाध्यक्ष जो यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये जो पारितोषिक दिया जा रहा है ये बेसिकली उन्हीं के अच्छे कर्मों का फल है कि उनके विद्यार्थी आज इस मुकाम तक पहुँचे कि वो इनाम के हकदार बने। बहुत ही सुंदर। और इसके साथ ही साथ मैं अपने समाज कल्याण संकाय के डीन, हमारे चीफ प्रॉक्टर, हमारे एनएसएस के समन्वयक महोदय और सभी दूसरे लोग, स्पेशली डॉक्टर संजय जो कि हमेशा ऐसे मामलों में सबसे आगे रहते हैं जहाँ तक समाज कार्य की बात आती है। समाज कार्य विभाग केवल समाज कार्य के बच्चों के लिए नहीं, पूरे विश्वविद्यालय के बच्चे के लिए समाज कार्य का कार्य करता है। ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये प्रक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरी चीज जो है वो हमारा योगा और नेचुरोपैथी है, उनसे भी यही आग्रह है कि वो भी पूरे विश्वविद्यालय को ही कैटर करें, केवल अपने विद्यार्थियों को ही नहीं, बाकी सबको भी योगा सिखाएं। तो योगा क्लासेस वगैरह का थोड़ा सा अरेंजमेंट किया जाए सुबह के समय, ताकि जो लोग चाहते हैं वो योगा की ट्रेनिंग भी लेते रहें। तो संभवतः यदि हम इस तरह मिलजुल के काम करेंगे तो निसंदेह हम लोग ऊंचाइयां छुएंगे, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी, अपने विभाग स्तर पे भी, संकाय स्तर पे भी और विश्वविद्यालय स्तर पे भी। सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।